नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज और कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर एक बार पुनः हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट दोस्त पूजा आपके समक्ष। किसान भाइयों, इस विशेष कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन, साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही, क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम है यारा की ओर से और साथ ही साथ निर्देशित है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार। ये विशेष कार्यक्रम हम अपने किसान भाइयों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और साथ ही हमारी कोशिश और प्रयास यही है कि आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचे कृषि संबंधी। तो किसान भाइयों, आज हम जो विशेष बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी समस्या पर है जो फसल की कटाई के बाद शुरू होती है, लेकिन उसका सीधा असर हमारी मेहनत और आमदनी पर डलता है। जी हाँ, आज का विषय है आलू की फसल की भंडारण क्षमता। कटाई के बाद अगर आलू सही तरीके से संग्रहित न हो पाए, भंडारण न हो पाए उसका, तो हमारे किसान भाई बहनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ, जी हाँ कृषि विशेषज्ञ हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जो है श्री अनुज तिवारी जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फोन लाइन पर आप हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका अनुज जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आज का विषय भी बहुत खास आज आप लेकर आए हैं, या आपकी ओर से विषय आया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हम पोषण प्रबंधन पर बात कर रहे थे, लेकिन जो भंडारण करता है हमारा किसान, उस भंडारण में उसको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और जो चुनौतियां आती हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए, कैसे फेस किया जाए, इस पर आप विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत अच्छा विषय है, तो क्या हम शुरू करें अपने काम को? हाँ जी जी जी। तो सबसे पहला सवाल ही अनुज जी हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आलू के लिए बेहतर भंडारण क्षमता का होना जरूरी क्यों है? आलू की जो फसल है, आलू एक सब्जी वर्गीय फसल है और इसका भंडारण इसलिए जरूरी है कि इसको हम नॉर्मल तापमान पे इसको नहीं रख सकते, इसलिए इसका उचित भंडारण करना जरूरी है। क्योंकि साल में आलू केवल सर्दियों के मौसम में ही उगाया जाता है। जब टेम्परेचर आलू को बढ़ाने के लिए या आलू को उगाने के लिए सही होगा, तो उसी टेम्परेचर में आलू उगाया जाता है, जो कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में, यानी नॉर्दर्न प्लेन में, यहाँ पे आपका अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और फरवरी मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है जी। इसके बाद इसको भंडारण करने के लिए 2 से 3 डिग्री तापमान पर कोल्ड स्टोर में भंडारित किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक आपका आलू सुरक्षित रह सके। अगर आप आलू को घर में भंडारित करते हैं, वहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, तो उससे आलू की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वो आलू कुछ समय बाद उसमें कल्ले निकलना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो आलू खराब हो जाता है और सड़ने लगता है। ज्यादा तापमान में होने के कारण सड़ने लगता है, क्योंकि आलू एक भूमिगत तना है, उसको बाहर रखेंगे वो सांस भी लेता है, तो इसलिए उसको सही तापमान पे भंडारित करना जरूरी है, जिससे आप उसको लंबे समय तक उपयोग कर सकें। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो ऐसे में अनुज जी, आलू की फसल में कटाई होने के बाद होने वाले जो नुकसान हैं, ये जिन्हें हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी कहते हैं, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होने के मुख्य कारण है कि जब आप आलू की खुदाई कर रहे हैं, आलू की किसान भाई खुदाई करते हैं फरवरी मार्च के महीने में, तो इस समय हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आलू की खुदाई कर रहे हैं उस समय अगर आपका आलू छिल रहा है, कट रहा है, और एक छिला या कटा हुआ आलू अगर डायरेक्ट कोल्ड स्टोर में भंडारित कर दिया जाता है बिना उसकी क्योरिंग किए हुए, तो वो आलू अंदर जाके सड़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा और जब वहाँ पे बढ़ेगा तो हीट पॉकेट बनेगा फिर वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे जहाँ कटा हुआ पोर्शन है वहाँ से इन्फेक्शन आलू के अंदर बढ़ेगा और आलू अंदर जाके खराब हो जाएगा। आपके खेत में आलू अगर खड़ा हुआ है और लास्ट में अगर कहीं ज्यादा पानी अगर भर देते हैं किसान, या गलती से खेत में किसान भाई के ज्यादा पानी चला जाता है, तो उसके कारण उसकी लेंटिसेल बस्ट हो जाती है और वहां से बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया, जिससे कि वो आलू जब स्टोर में जाता है तो बाद में जाके आलू ही खराब हो जाता है। देखो, कोल्ड स्टोर जो कि भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है वो कोई हॉस्पिटल नहीं है, किसान भाई अच्छे समझ ले। क्योंकि आप वो आलू रख रहे हैं वहाँ पे, अगर आप आलू अच्छा रखेंगे तभी आलू अच्छा बाहर आएगा, है ना। हॉस्पिटल में मरीज अगर जाएगा वहाँ पे, हॉस्पिटल में उसको कंडीशन उसकी मेंटेन की जा सकती, ठीक की जा सकती, लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ अलग अच्छा कर देगा। आप जैसे अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहेंगे। तो आलू जो है कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ इलाज हो के ठीक होते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर में आपको वैसे आलू को वैसे मेंटेन किया जाएगा
जो क्वालिटी आपने रखी वैसी ही बाहर आएगी। और अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन वाला आलू अगर अंदर गया तो आके जाके अंदर सड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब आलू को हार्वेस्ट करना है तो आलू को खुदाई करने से पहले 15 दिन पहले तो आपके 10 से 15 दिन पहले पत्ते काट देने चाहिए। जो आलू के पौधे होते हैं, बेल होती है, उसको 15 दिन पहले काट देना चाहिए। और आलू की बेल और पौधा काटने के 10 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए खेत में। 10 दिन पहले पानी बंद कर दो, उसके 10 दिन बाद आप पौधों को काटो। उसके 10 से 15 दिन बाद जब चिक्कल पूरा क्योर हो जाए, मैच्योर हो जाए, उसके बाद आलू की खुदाई करनी चाहिए, जिससे कि आलू खुदाई करते समय छिले नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ध्यान देने वाली है कि आप चेक करें कि आपका आलू खुदने लायक है या नहीं। ये आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, एक थोड़ी सी जगह से 2-3 किलो आलू खोदें और जूट के बोरे में डाल के 2-3 मिनट ऊपर नीचे हिलाएं और उसके बाद उस आलू को बाहर गिराएं। देखें अगर वो आलू नहीं छिल रहा है तो इसका मतलब आपके आलू का छिक्कल मजबूत हो चुका है, पक चुका है। अब उसको आप खुदाई की जा सकती है। उस समय अगर आप खुदाई करेंगे तो आपका आलू जब डिगर जो खुदाई करने वाली मशीन है उसके पीछे चलेगा तो वो आपका आलू छिलेगा नहीं। और आलू अगर छिलेगा नहीं तो वो आलू आपका छिक्कल अच्छा रहेगा और आप बैग में भर के बाद में स्टोर में भंडारित करेंगे तब भी उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। और जब आप बाहर निकालेंगे तब भी उस आलू की क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। और नहीं तो क्या होता है कि आपने आलू थोड़ा भी छिल गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें, तो वो आलू जब भंडारित करते हैं तो कुछ जो खेत में कुछ बीमारी है वो आपके जो यहाँ छिला वहां से वो बीमारी आलू के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे आपका सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया है, सिल्वर स्कर्फ है, क्या आपने आलू तो बहुत अच्छा स्टोर में रखा, जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो आलू का कलर ही चेंज हो जाता है, काला सा होने लगता है, चमकने लगता है काला होके। तो वो आपका सिल्वर स्कर्फ जो है बीमारी होती है आलू के अंदर आती है, वो आपका कोल्ड स्टोर में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां अगर आपका आलू अच्छा रखा है, हेल्दी आलू रखा है, क्योर किया हुआ आलू रखा हुआ पूरा, तो वो आलू अंदर जाके भी कोई परेशानी नहीं आती है और आपका आलू वैसे ही बाहर निकलता है। और दूसरा, उसमें श्रिंकेज रोटेज के लॉसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका कटा हुआ आलू है तो वहां से आपका श्रिंकेज लॉसेस बढ़ जाते हैं, आपका अच्छे से क्योरिंग अगर नहीं हुई है। तो इसलिए ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होने की मेन कारण ये है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। तो क्या अनुज जी, जो बैग जिनमें कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाता है, क्या वो भी कुछ अलग तरह के होते हैं? आलू रखने के लिए पहले किसान भाई ज्यादातर जूट के बैग का इस्तेमाल करते थे, जो बीज के आलू को रखने के लिए जूट के बैग। अब किसान भाई सब लिनो बैग और प्लास्टिक के बैगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हवा का संचार अच्छे तरीके से हो सके। अगर हवा का संचार नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपके आलू में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी और वहाँ पे आपका ज्यादा CO2 होने से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और आलू का जर्मिनेशन चालू हो जाएगा स्टोर के अंदर और वो सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई जूट के बैग यूज करें या जालीदार बैग को यूज करें भंडारण करने के लिए। बिल्कुल। क्या ऐसा भी होता है कि कभी हमारे किसान भाई ने एक बैग में अपने आलू भर के रखे और उसमें कोई एक आलू खराब हुआ तो सारे ही आलू खराब हो जाएंगे उस बैग के? हाँ, तो ये भी एक कारण होता है जो हमने आपको अभी बताया था, सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया है। अगर वो एक आलू सड़ा हुआ है तो उसमें अगर आपने और आलू भरे तो उस जो सड़े हुए आलू में से का ऊज और पानी जो बाहर निकलेगा तो दूसरे आलू में टच होगा तो दूसरे आलू भी इस कारण से खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब हम आलू भंडारण करने जा रहे हैं तो आलू को ग्रेड वाइज भंडारित करें। यानी कि बड़े आलू हैं वो अलग साइज में और एक मीडियम साइज के अलग साइज में और छोटे आलू अलग साइज अलग बैग में भंडारित करें। और कटे हुए आलू भंडारित ना करें, नहीं तो वो आलू आपके दूसरे आलू की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अलग अलग साइज के आलू अगर आप अलग अलग बैग में भंडारित करेंगे तो उससे प्रेशर लूजिंग का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आलू है उसके साथ में छोटा आलू है फिर बड़ा आलू, तो छोटा आलू दब के उससे फूटेगा वहां पे अंदर। तो इसलिए आप साइज वाइज आलू का भंडारण करें, जिससे आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम होंगे। तो अनुज जी, कई बार ये जो कटे हुए आलू निकलते हैं खराब नहीं होते, लेकिन हाँ उनमें कट लगा होता है, मिट्टी लगी होती है, उसका क्या करना चाहिए किसान भाई को? देखो, अगर आपके कट लगे हुए आलू है ना, खराब नहीं है, तो उसको आपको पहले से यूज कर लेना चाहिए उन आलूओं को। शुरुआत में उन्हें। हाँ,
उन्हीं आलू को यूज कर लें, उनको शुरुआत में बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि उस आलू को आप भंडारित कर रहे हैं। अगर आपका पूरा ही आलू सारा कट लग गया तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि खुदाई के समय स्पेशली कि आलू कटे ना ज्यादा, क्योंकि वो कटे हुए आलू आपके दूसरे आलू को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। आप उनको भंडारित भी करेंगे तो उसके बाद भी उनका अच्छा भाव नहीं मिलता है। आलू में ज्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए लगी हुई, यानी कि खुदाई के समय भी ध्यान देना है कि नमी बहुत ज्यादा ना हो, कि कीचड़ वाला आलू अगर आपने लगा हुआ आलू और भंडारित करेंगे तो वो आलू कोल्ड स्टोर में जाके दूसरे आलू की क्वालिटी को प्रभावित करेगा और वो आलू भी सड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें नमी बरकरार रहेगी। नमी की ही बात करते हैं, ह्यूमिडिटी का आपने जिक्र किया था, तो अगर हम आलू को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भंडारण के लिए बिल्कुल उपयुक्त तापमान और नमी यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? अगर मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप 2 तरह के टेम्परेचर कोल्ड स्टोर में रखते हैं किसान भाई। जहाँ पर जो आलू आप बीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यानी कि उसको लंबे समय तक आपको भंडारित करना है। आपने आलू फरवरी मार्च में स्टोर में रखा और उस आलू को आप अक्टूबर में निकालेंगे, तो यानी कि आपको 7-8 महीने आलू स्टोर में रह रहा है। तो जो 7-8 महीने आलू स्टोर में रहा है तो उसको वहाँ पे 2.5 डिग्री यानी कि आप 2 डिग्री से लेके 3.5 डिग्री तक रख सकते हैं टेम्परेचर। वैसे सही टेम्परेचर है 2.5 डिग्री टेम्परेचर कोल्ड स्टोर में हो, और ह्यूमिडिटी 90 to 95% अगर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, आर्द्रता कोल्ड स्टोर में, तो इससे आपके श्रिंकेज लॉसेस कम होंगे। क्योंकि मैं आपके एक चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आलू के अंदर आपका 80% 85% तक पानी होता है, 80 से 85% तक नमी होती है, और अगर नमी होती है, अगर कोल्ड स्टोर में वहां पे अगर आप नमी कम रखेंगे तो वो आलू से नमी निकलेगी, और आलू से जब नमी निकलेगी बाहर तो आलू श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो उस आलू का बाजार में भाव अच्छा नहीं मिलता है। अगर सिकुड़े हुए आलू है, अच्छे आलू नहीं है, मुलायम आलू हो गए, टाइट नहीं है, अच्छा आलू नहीं है, तो बाजार में उसका भाव किसान को नहीं मिलता है। तो इसलिए कोल्ड स्टोर के अंदर 90 से 95% नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जिससे आपके आलू से श्रिंकेज लॉसेस कम हो सके। और अगर कोल्ड स्टोर में नमी कम है तो आपके आलू से श्रिंकेज लॉसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। किसान भाइयों, आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम यानी कि किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं, और इसमें आज का विषय बहुत खास है। आज हम बात कर रहे हैं कि आलू की फसल की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी उपाय हैं, और कृषि विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं श्री अनुज तिवारी जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। किसान भाइयों, ये जो कार्यक्रम है जागरूकता कार्यक्रम, ये आप तक हमेशा हम पहुंचा रहे हैं और हमारा माध्यम बन जाता है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। साथ ही साथ निर्देशित है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार। ये कार्यक्रम हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक 12 बजे आप हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी मंगल या शुक्रवार को ठीक 12 बजे ये कार्यक्रम सुनना भूल जाते हैं तो इसका पुनः प्रसारण आप ठीक 12 बजे अगले दिन सुन सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आप ये कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं या दोबारा कोई जानकारी जानना चाहते हैं और रेडियो की तरंगों से हमारा ये कार्यक्रम जा ही चुका है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप हमारे YouTube पेज, जो कि 90.4 आगरा की आवाज है, वहां पर जाइएगा और वहां आप पाएंगे सारे के सारे हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसान भाइयों के साथ, किसान चैंपियंस के साथ, आप वो सारे कार्यक्रम वहां देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और देश दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर उसे देख सकते हैं और कभी भी आप उसका आनंद ले सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे यही दरख्वास्त है, आपके लगातार फीडबैक्स हमें आते हैं YouTube पेज पर, जो आप कार्यक्रम देखते हैं उसमें आप हमें संदेश भेजते हैं, अपने फीडबैक यानी अपने सुझाव, अपने राय भेजते हैं, कौन सा कार्यक्रम आप जानना चाहते हैं या आप खुद क्या जानना चाहते हैं, ये आप हमें भेजते हैं। तो ये लगातार भेजते रहिए, जिससे हमारे कृषि विशेषज्ञ आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाए और हमारा भारत देश उन्नत कृषि देश बनता ही रहे, जैसे कि है भी, है ना अनुज जी? बिल्कुल जी। तो आज हम आलू की फसल की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि कई किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि क्या खेत में सही खाद के प्रयोग से भी भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने खेत में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस उर्वरक की आपकी आलू की फसल को आवश्यकता है, वो उर्वरक उनको सही मात्रा में मिल रहे हैं, तो उससे आपकी भंडार क्षमता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि
आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ऐसे उर्वरक हैं जिनका अगर सही समय पर और सही मात्रा में हम उपयोग करते हैं तो ये आपके आलू की भंडारण क्षमता बढ़ाते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप आलू में कैल्शियम दे रहे हैं, मैग्नीशियम दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब आप ये उर्वरक दे रहे हैं आलू में बाद में, तो इससे क्या होता है कि आलू का पौधा स्टार्च बनाता है ज्यादा। आलू के पौधे में पत्तियों से स्टार्च बनेगा और आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ेगी। जब आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ेगी और दूसरा जब कैल्शियम अच्छा रहेगा उसके अंदर, तो आलू के छिक्कल भी, जो आलू के ऊपर का छिक्कल होता है, बाहरी छिक्कल, वो भी मोटा होता है, जिससे क्या होता है कि आपका आलू खुदाई के समय छिलेगा नहीं। दूसरा, कोल्ड स्टोर में श्रिंकेज लॉसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके आलू में स्टार्च जाता है, यानी कि इसका मतलब पानी की मात्रा कम हुई आलू के अंदर, और पानी की मात्रा कम हुई तो उसका वजन भी बढ़ेगा। दूसरा, पानी की मात्रा कम रहेगी तो आपके अंदर आलू के अंदर ठोस ज्यादा होगा, जिससे आपके श्रिंकेज लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका भंडारण भी अच्छा होगा आलू का। आलू छिला नहीं होगा, छिला आलू नहीं होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस जो है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, और इससे आपका लंबे समय तक अच्छी क्वालिटी का आलू भंडारण बना रहेगा कोल्ड स्टोर में। तो फिर पोषण प्रबंधन में किन खादों के उपयोग से आप सलाह देना चाहेंगे कि आलू की भंडारण क्षमता हमारे किसान भाई बहन बढ़ा सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आलू की फसल में यूरिया, डीएपी, पोटास तो किसान भाई सभी देते हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम नाइट्रेट, यारा, लीवा, नाइट्राबोर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपके आलू की गुणवत्ता सुधरेगी और क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे क्या होगा, आपके आलू में कोल्ड स्टोर में भंडारण के समय वो आलू लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, तो उसके भंडारण की क्षमता बढ़ेगी। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें, मैग्नीशियम का उपयोग करें, जिससे कि आपके आलू की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आज हम आलू की फसल की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय इस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपने दी हैं, लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि भंडारण के दौरान आलू में कई बार बीमारियां लग जाती हैं। भंडारण के समय पर लगने वाले ऐसे प्रमुख कौन कौन से रोग हैं, बीमारियां हैं और चेतावनियां हैं जिनसे हमारे किसान भाई बहनों को आप बचा सकते हैं, पहले ही उन्हें सूचना देकर? मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि भंडारण के दौरान आलू दो तरीके से भंडारित किया जाता है। जो आलू आप खाने के लिए यूज कर रहे हैं, अभी किसान भाई शुगर फ्री चैम्बरों में आलू को रखते हैं। शुगर फ्री चैम्बर वो चैम्बर बोले जाते हैं जहां तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और जो आलू बीज के लिए आप रखते हैं उसको कम तापमान पे 2 से 3 डिग्री पे किसान भाई रखते हैं। अब जहां 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो वहां पे इस टेम्परेचर पे आपका रेस्पिरेशन रेट भी आलू का बढ़ जाता है और फंगस का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इनसे एक आलू के में कीड़ा लगता है, पीटीएम, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, अच्छा, जो कि आपके इस आलू में कोल्ड स्टोर में भी परेशानी पैदा करता है। ये कोल्ड स्टोर में भी जिंदा रहता है। जब आलू 10-12 डिग्री टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उस स्थिति में ये आलू के अंदर अगर जाता है तो वो आलू के अंदर छेद करता है, वहाँ नुकसान पहुंचाता है, और आपका जो फंगस है आलू के अंदर बढ़ रहा है वो भी इस अवस्था में ही ज्यादा बढ़ता है। तो आपको इस विशेष ध्यान देना है भंडारण से पूर्व कि आपके आलू साफ, बीमारी से रहित हो। आपका आलू के अंदर लेट ब्लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेट ब्लाइट वाला आलू है और आपने स्टोर में रखा और आपका टेम्परेचर 10-12 डिग्री है तो बाद में वो आलू वो भी सड़ता है। सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया आलू के अंदर अगर है तो वो आलू अंदर स्टोर के अंदर जाकर रॉटेज हो जाता है, सड़ जाता है। ऐसे ही आलू की फसल में अगर लास्ट के समय में ज्यादा पानी किसान भाई लगा देते हैं तब भी आलू के जो छिक्कल है, स्किन है, उसमें लेंटी सेल जो होती है वो फट जाती है और वहां से आपका फंगस और बैक्टीरिया आलू के अंदर चला जाता है, जिससे आलू कोल्ड स्टोर में जाके खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना होगा कि आपके आलू की गुणवत्ता, जो बाहर अगर आपने अच्छी गुणवत्ता का आलू उत्पादन किया है और उसको हार्वेस्ट अच्छे तरीके से किया है और क्वालिटी वाइज अगर आप स्टोर में रखेंगे तो वो आलू अंदर जाके खराब नहीं होगा। नहीं तो कोल्ड स्टोर के अंदर जो मैंने आपको बीमारियां बताई इनसे आपके आलू इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जी अनु जी, ये भी बताइए कि ये जो नया आलू होता है इस पर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, क्या इसे भंडारित किया जाता है या फिर इसे तुरंत ही मार्केट में ले आया जाता है? और ये नया आलू और ये पुराना आलू, इन दोनों में क्या क्या फर्क है? क्योंकि नया आलू जब आता है इसको बनाकर खाने में बहुत स्वाद आता है। क्या क्या फर्क है इन दोनों में?
मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, नया और आलू में जैसे आपने फर्क पूछना चाहा है, तो नया आलू आपने जैसे खेत से तुरंत खुद के बाजार में आ जा रहा है, उस आलू का इस समय छिक्कल कच्चा है। आप देख रहे हैं अभी जो बाजार में आलू आ रहा है, वो देखो आपको उसका छिक्कल छिला हुआ दिखता है काफी जगह, है ना, क्योंकि उसको हमने वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है कि उसको आपने 15 दिन पहले पानी बंद कर दिया, फिर पत्ते काट दिए, फिर 15 दिन बाद हार्वेस्ट कर रहे हैं जो उसका छिक्कल पक जाए। तो शुरुआती अवस्था में जो अभी ये आलू आ रहा है, ये कच्चा आलू है ना, इसको कच्ची खोद का आलू बोलते हैं। अभी इस तापमान में जो आलू खुद रहा है, जी। और इसके अब पुराना आलू कौन सा होता है, जो आलू आपका कोल्ड स्टोर में 4-5 महीने पुराना हुआ, भंडारित किया हुआ है, और अगर वो आलू 2.53 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर भंडारित किया हुआ है और वो आलू अगर 4-5 महीने कोल्ड स्टोर में रहता है, उसके बाद जब वो आलू बाजार में आता है जो हम लोग खाते हैं, तो आप देखते हैं कई बार वो आलू मीठा लगता है। बिल्कुल हाँ, मीठा आलू होता है, तो भाई सोचते भाई कोल्ड स्टोर में मीठा कैसे हो गया। अरे भाई आलू जो होता है, आलू के अंदर स्टार्च होता है, जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आता है तो स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में होने लगता है, जिसके कारण आलू मीठा हो जाता है। तो जब भी हम लोग देखते हैं बाजार से आलू खरीदते हैं, अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर के महीने बाजार से आलू खरीद रहे हैं, तो देखेंगे उस आलू के स्वाद, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, मीठापन आ जाता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई नया आलू आ रहा है, पहाड़ी आलू आ रहा है, वो अच्छा है, वो मीठा नहीं है, और ये आलू हमारा मीठा हो गया। ये मीठा इस कारण से हुआ है क्योंकि कोल्ड स्टोर में टेम्परेचर 3 डिग्री पे वो रखा हुआ है, जब 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर पे रखा हुआ है, जैसे ही कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आना चालू होता है ट्यूबर का, तो उसमें स्टार्च जो है आलू के अंदर, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होने लगता है। और अगर वही आलू जो बाजार से खरीद के लाए हैं 15-20 दिन बाहर घर में रखे रहे, तो दोबारा वो रिवर्स हो जाएगा, दोबारा से वो ग्लूकोज से फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका मीठापन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर उस आलू में स्प्राउट निकलने लगेंगे तो उसके बाद आप उस आलू का सब्जी बनाएंगे तो दोबारा से आप देखेंगे आपको स्वाद वही मिलेगा और आलू में मीठापन खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्या ये नुकसानदायक भी होता है खाने में, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की क्षमता बढ़ जाती है? नहीं, बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि स्टार्च का आप आलू खा रहे हैं, जो भी आप आलू खा रहे हैं वो स्टार्च से कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से बाद में आपके बॉडी को शुगर, उससे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी तो उसी से मिलेगी ना बॉडी को, शुगर से। तो कुछ भी चीज हम खा रहे हैं, चाहे वो रोटी खा रहे हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, उससे बाद में ब्रेक डाउन होकर शुगर बनेगा, उसी को बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो कोई भी नुकसान नहीं करता है। वो मीठा हो गया क्यों? क्योंकि वो स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो गया। अब शुगर फ्री चैम्बर में क्या होता है, जहां पर आलू को 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर पे भंडारित करते हैं, उस टेम्परेचर पे जब आप भंडारित करते हैं तो स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं होता है। इसके लिए सब बोल देते हैं कि ये शुगर फ्री है आलू, तो ऐसा नहीं है कि वो आलू शुगर फ्री है। आलू में शुगर है, वो स्टार्च तो है ही है, शुगर फ्री आलू कोई नहीं होता है, कोई भी आलू शुगर फ्री नहीं होता है। वो चैम्बर है कि यहाँ पे उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो पाया, क्योंकि 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर पर रखा हुआ है। अब 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर जब आलू लंबे समय तक रहेगा तो इसमें स्प्राउटिंग चालू हो जाती है। तो स्प्राउटिंग को रोकने के लिए स्प्राउट इनहिबिटर का उपयोग किया जाता है। CIPC जैसे एक केमिकल होता है, आइसोप्रोपाइल एंड क्लोरोमिथाइल कार्बामेट, जिसका स्प्रे चैम्बरों में किया जाता है जिससे आलू का स्प्राउटिंग ना हो और वो आलू लंबे समय तक वैसा ही बना रहे। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। हाँ, ये मेरे को पर्सनली भी जानना था आपसे क्योंकि नए आलू का स्वाद अलग ही होता है, उसका इंतजार किया जाता है, लेकिन जो बाकी आलू होते हैं, अब आपने सही बताया कोल्ड स्टोरेज में माइनस इतना टेम्परेचर करना भी पड़ता होगा क्योंकि बाहर इतनी गर्मी होती है, और अगर कोल्ड स्टोरेज में आलू है तो उसको सही रखने के लिए तापमान गिराना ही पड़ता होगा, और गिराने से ये सब गड़बड़ हो जाती है कि आलू मीठा हो जाता है। लेकिन ये आपने अच्छा बताया, भ्रांति ही थी कि आलू मीठा हो जाता है, ज्यादा आलू खाने से डायबिटीज बढ़ जाती है, इस तरह की एक ये भ्रांति भी थी जिसे आपने सही किया। अगला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि अगर आलू की भंडारण क्षमता अच्छी ना हो तो बहुत बड़ा मुद्दा है आर्थिक नुकसान का, तो हमारे किसान भाइयों को किस तरह से और कितना आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, अगर आलू की भंडारण क्षमता अच्छी ना हो, भंडारण क्षमता अच्छी ना होने से यहाँ पर मतलब है कि आलू कोल्ड स्टोर में जो रखा हुआ है वहां पे टेम्परेचर अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है, टेम्परेचर से मेंटेन नहीं किया गया है, तो वहां पे क्या होगा, आपके आलू में स्प्राउट निकल के आ जाएंगे। दूसरा, आपका आलू श्रिंकेज लॉसेस बढ़ जाएंगे। स्प्राउट निकलेगा तो वो आलू के अंदर से निकला, इसका मतलब वो आलू का लॉस हुआ, वेट लॉस होगा। तीसरा, अगर कोल्ड स्टोर के अंदर ज्यादा CO2 बढ़ जाएगी
तो वहाँ पे कोल्ड स्टोर के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, ब्लैक हार्ट डिजीज, इसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट। अगर उस आलू को आप कई बार देखते हैं, बाजार से आलू लेके आए, काटे, अंदर से काला निकलता है जी, होल निकलता है, काला निकलता है, कभी आपने देखा होगा। तो ये आलू काला कोल्ड स्टोर के अंदर हुआ। इसका होने का मुख्य कारण है कि कोल्ड स्टोर के अंदर उसको CO2 को सही समय पर नहीं निकाला गया। ज्यादा लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में CO2 की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ेगी तो आलू में ये ब्लैक हार्ट नामक बीमारी उत्पन्न होती है, जिससे कि आलू अंदर से काला हो जाता है। बाहर से आलू आपको देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन जब आलू को आप उसको काटेंगे तो अंदर से वो आलू काला हो जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और बाजार में उसका भाव अच्छा नहीं मिलता है। दूसरा, जब आपका आलू वहाँ तापमान बढ़ रहा है तो श्रिंकेज लॉसेस बढ़ रहे हैं, जिससे आपके आलू का वजन कम हो जाता है। तो कोल्ड स्टोर का सही होना बहुत जरूरी है। जहां आप आलू भंडारित कर रहे हैं तो आपका पीछे का भी वहाँ रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का कि आलू का क्वालिटी कैसा निकल रहा है, क्या यहाँ पे कोल्ड स्टोर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती है बाद में। तो वो चीजों का भी ध्यान रखना होगा हमें स्टोर में आलू रखने से पहले, कि वहाँ पर समय समय पर वहाँ पे CO2 निकाली जाए। कोल्ड स्टोर में एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहाँ पर आपके आलू में की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। बहुत सही, बहुत सही। अभी एक बहुत ही मुख्य सवाल है और समय भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब आप अच्छे से हमारे किसान भाइयों को दें कि संतुलित पोषण प्रबंधन और स्वस्थ मिट्टी ये किस तरह से हमारी फसल की भंडारण क्षमता बढ़ाने में सहयोग करती है। संतुलित पोषण प्रबंधन से मतलब है कि सभी उर्वरकों को सही मात्रा में हमें अपने खेत में देना। हमारे, जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में काफी बताया है, इसके बारे में चर्चा की है कि हम सभी किसान भाई संतुलित पोषण को अपनी फसल में दें, जिसमें क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, सभी पोषक तत्व जो पौधे की जरूरत है उनको अपने खेतों में दें। ये ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हम किसान भाइयों को अपने कार्यक्रम में बताया है, जिससे क्या होगा, पौधे को सही मात्रा में सब पोषण मिलेंगे और हमारी जमीन की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। कोई एक ही खाद बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, जैसे कि अंधाधुंध यूरिया का और DAP का जो किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपकी जमीन की गुणवत्ता खराब हो रही है। क्योंकि जब ज्यादा आप फास्फोरस उपयोग करेंगे तो जमीन क्षारीय हो जाएगी, जमीन का pH बढ़ेगा और ज्यादा pH बढ़ने के कारण आपकी फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। स्पेशल आलू के केस में हम देखें, अब जो ज्यादा pH बढ़ रहा है, ज्यादा DAP डाल रहे हैं किसान भाई, अगर खेत में DAP का 100 किलो का जरूरत है तो किसान भाई 200-250 किलो दे रहे हैं। इसके कारण जो नुकसान हो रहा है कि आपके आलू में एक अभी समस्या आना चालू हो गई, जिसको चेचक बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। तो ये बीमारी अभी काफी आना चालू हो गई, जिसमें आलू के ऊपर दाग जंग जैसे दाग लग जाते हैं। तो जिसके ये आपका ज्यादा pH होने के कारण बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आलू की फसल में संतुलित खादों का प्रयोग करें। संतुलित खादों का आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपकी फसल की गुणवत्ता, आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य सब अच्छा बना रहेगा, जिससे आप अपने खेतों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। संतुलित खाद में आपको गोबर की खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और जो केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया, DAP, पोटास के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, जिन पोषक तत्वों की जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी ही मात्रा में दें, कि कोई भी खाद बहुत अधिक मात्रा में ना दें। इसके लिए किसान भाइयों, आपको अपनी मृदा का स्वास्थ्य जरूर पता होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने खेत की मिट्टी की नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए, जो कि हमारी भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में भी की जाती है और आप कहीं अच्छी लैब से भी करवा सकते हैं, जहाँ जिससे आपको पता चले कि आपके खेत में किस खाद का कितना जरूरत है। और ये आप, जहाँ मैं आपको लैब की बात करता हूँ, तो आप यारा फर्टिलाइजर का लैब भी है, तो वहाँ पर भी मिट्टी की जांच की जाती है। तो वहाँ पर भी आप अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत में संतुलित मात्रा में ही खादों का उपयोग करें। जितनी मात्रा में खाद की जरूरत है खेत में, मिट्टी की जांच के उपरांत वही खाद आप अपने खेत में दें। ज्यादा खाद देने से आपको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, दूसरा आपकी जमीन की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। तो अगर आप संतुलित मात्रा में खाद देंगे तो उससे जो आपका फसल उत्पादन होगा और आलू अच्छा क्वालिटी का उत्पादन होगा,
तो आपके भंडारण में भी अच्छा रहेगा, बाद में भी आलू की क्वालिटी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तिवारी जी आपका। आप हैं एरिया इकोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट याना फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आज आपने हमारे श्रोताओं को आलू की भंडारण क्षमता से जुड़ी हुई बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। आपने अपना कीमती समय और अपनी कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। थैंक यू सो मच अनुज जी। नमस्कार, धन्यवाद जी। नमस्कार। तो किसान बहन भाइयों, याद रखिए कि सही पोषण, सही समय पर कटाई और वैज्ञानिक भंडारण से ही आपकी मेहनत सुरक्षित रह सकती है और बेहतर दाम भी मिल सकता है मार्केट में। इसी अच्छी जानकारियों के साथ मुझे यानी आपकी होस्ट दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ ही जा रही हूँ कि एक नया विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ आपके साथ जरूर जुड़ूंगी और इस कार्यक्रम को लेकर पुनः हाजिर होंगी, जो है किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।